1996 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव पर करवारिया बंधुओं ने AK-47 से हमला किया था। इस मामले में 2019 में करवारिया बंधुओं समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बीजेपी के कलराज मिश्र ने करवारिया के पक्ष में गवाही दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक उदय भान करवारिया ने न्यूज आवर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र में इस बार प्रयागराज सुर्खियों में लगातार बना है। यहां से दो विधायक जो समाजवादी पार्टी से ही हैं और दोनों महिला हैं। एक तरफ पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच से, खुले मन से और विधानसभा में तारीफ क्या किया कि समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद ये जो है पूजा पाल लगातार ट्रेंड की जा रही थी। और उसी बीच में एक और विधायक जो चौथी बार यहां से प्रतापपुर से विधायक बनाई गई हैं, जो जनता ये कह सकते हैं कि जो बिजमा यादव हैं वो लगातार अपनी विधानसभा में जो उन्होंने जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखा था वो लगातार वायरल हो रहा है। और अब हम प्रयागराज के पूर्व विधायक और यहाँ समाजवादी पार्टी लगातार जिस पे हमलावर है, हम बात कर रहे हैं उदय भान करवरिया से। जी सर, आज जिस तरह देखा जाए आपके ऊपर AK-47 के पहली बार चलाने का प्रयागराज में हमला का आरोप लगा और आपके ऊपर जो है कोर्ट से, न्यायालय से आपको सजा भी हुई, तो किस तरह से आप AK-47 आपने चलाया? आप कितने लोग थे आपके साथ? ये इस तरह से AK-47 अगर मैं चला पाता और मैं अगर वहां होता और मेरी नीयत गड़बड़ होती और मेरी कोई उनसे दुश्मनी होती, तो जैसा कि वो बताते कि हमारा पूरा परिवार AK-47 चलाने में था और उनका पूरा परिवार उस मौके पे मौजूद था। तो एक चीज बताओ, दिल पे हाथ रख के, कि अगर कोई किसी को मारना चाहेगा और उसके हाथ में AK-47 होगी तो परिवार के अन्य लोगों को छोड़ देगा क्या? अगर वो चलाएगा तो घुमा के सबको मार देगा ना, किसी को क्यों गवाह छोड़ेगा? तो हमने न AK-47 बंदूक चलाई, न AK-47 देखी, न कोई मतलब है, न कोई इसके अलावा मेरे ऊपर मुकदमा है। ये मुकदमा तो हमारे ऊपर केवल और केवल मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी हटवादिता में हमारे राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने और भाजपा का उस समय हम लोग जनाधार बढ़ाने में लगे थे, उसको समाप्त करने के चक्कर में फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लिखा दिया। तो हम तो AK-47 चलाने वाले हैं नहीं, उल्टा बिजमा यादव जी AK-47 चलाने वाली है। उनके भाई ने गणेश यादव के ऊपर AK-47 झूसी में चलाई थी, जिसमें 2 लोग मार दिए गए थे। बिजमा यादव और लोचन यादव वगैरह उसमें जेल गए, लेकिन क्योंकि वो यादव का मामला था तो वरिष्ठ यादव जो नेतृत्व है, जो आजकल PDA की बात करते हैं, उन्होंने उसका समझौता करा करके दोनों के बीच में मामले को कोर्ट से खत्म करा दिया, उनको जेल से बाहर कर लिया। लेकिन जो AK-47 की कारतूसें वहां मिली, जो लोचन यादव ने AK-47 वहां चलाई, जो बिजमा जी ने उनको उपलब्ध कराई, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना थाने में। तो AK-47 तो उन्होंने चलाई, रिकॉर्ड तो उनके पास है। हम तो मतलब बेमौत मारे जा रहे हैं राजनैतिक षड्यंत्र का शिकार होकर के, और हमको तो जबरदस्ती परेशान करने में लगे। उनका क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर पूरा परिवार है, मेरे ऊपर केवल एक मुकदमा है। तो जो हिस्ट्री सीटर परिवार होंगे वो ये सब चलाएंगे कि जो बेचारा पूरा शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चीज नहीं, वो चलाएगा? ये तो जनता इसको तय करे। ये बिजमा यादव या अखिलेश यादव या वो लोग नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करे। जनता भी जानती है कि ये फर्जी है और बिजमा यादव की भी आत्मा और दिल जानता है कि ये फर्जी है, उनको भी मालूम है। लेकिन उनकी राजनीतिक बाध्यता है कि अपने वोट बैंक को संभालने के लिए उनको हल्ला मचाना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने एक कहा कि हमें न्यायालय से मिला है न्याय, लेकिन सरकार हमारे साथ कर रही है न्याय। नहीं, न्यायालय ने फांसी थोड़ा दिया था। न्यायालय ने तो कोई बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करके और किन कारणों से हम लोगों को सजा कर दिया हमें खुद नहीं मालूम। भाई देखिए,
7 बजे की घटना की 1:30 बजे FIR हो रही है, तो एक तो एंटी टाइम FIR हो गई। सुलाकी यादव जी कह रहे हैं कि हम सुरेश पासी के साथ मुकदमा लिखाने सारण से गए थाने। सुरेश पासी ने कोर्ट में आके कहा कि मैं इनके साथ गया ही नहीं। ठीक, तो ये गए कैसे फिर? तीसरा, मुकदमा एंटी टाइम हो गया, कहीं कोई चीज ऐसी मिली नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। इनके सुलाकी यादव के परिवार के, इनके और लोचन के अलावा कोई गवाह नहीं जिसने हमारे लिए गवाही दिया हो, और ये दोनों क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर हैं। हम तो केवल एक मुकदमा जो ये है ना, यही है, तो हमको तो इनसे डरना चाहिए। अब इन्होंने कैसे मैनेज किया, क्या मैनिपुलेट किया, क्या किया क्या नहीं किया, तथ्यों को क्यों दबा दिया गया। लेकिन अगर उन तथ्यों को अगर खोला जाए तो हम तो सजा हमें होनी नहीं चाहिए थी, हमको तो सजा होनी ही नहीं चाहिए थी। वो किस दबाव में और किस कारण से सजा हुई, हम अचंभित हैं इस बात को लेकर। तो किस तरह जो AK-47 जिस तरह आरोप लगा, क्या AK-47 बरामद हुआ, या उसका किस तरह से आप उसको देखते हैं जो आरोप लगा? मैं वही तो कहता हूं कि उस AK-47 को बरामद करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए था। ठीक ना, इस पे तो कुछ किया नहीं गया। और एक और मजे की बात देखिए, कोई भी मुकदमा होता है तो जो गवाह बनाए जाते हैं 24 घंटे 48 घंटे में उनकी गवाही पुलिस लेती है जाकर के। ठीक, इसमें जो गवाह बनाए गए, सुलाकी यादव जी मेन वादी थे, तो उन्होंने कहा कि इन गवाहों की गवाही मेरे सामने ली जाए, अलग से मत लीजिएगा दरोगा जी, और मेरे सामने लीजिएगा। और उनकी गवाही सुलाकी ने अपनी उपस्थिति में 1 महीने बाद, जब सब मैनिपुलेट किया, वकीलों से पूछा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तब CBCID के सामने दिलाई 1 महीने बाद। तो ये तो मैनिपुलेटेड हो गया ना, सब मैनिपुलेटेड है। अब मैनिपुलेटेड चीजों को आप क्या कहेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि नीचे की अदालत से हमको न्याय नहीं मिल पाया था, और हम कोई बदमाश थे नहीं, हम जेल भी गए। हमने वहां पर जो उनके नियम थे, कानून थे, हमारा आचरण व्यवहार जो था, उसको देख करके उन्होंने और जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट भेजी, शासन ने उसको स्वीकृत किया। अगर हमारा आचरण गड़बड़ होता तो वो क्यों अच्छी रिपोर्ट हमारे लिए भेजे होते। बिजमा यादव का एक और आरोप है कि अगर आचरण पे रिहाई कर रहे हैं सरकार, क्योंकि आप भाजपा से विधायक थे, भाजपा से ही आपकी पूरी राजनीतिक करियर थी, तो अन्य जो आरोपी 10,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश जेलों में बंद हैं, उनके भी आचरण अच्छे हैं, सरकार उनकी भी रिहाई करे। कर रही है सरकार। मुझे तो लगता है कि लगभग इस 1-1.5-2 वर्षों में मेरे सामने ही नैनी सेंट्रल जेल से 500-700 लोग ऐसे छूटे जो कई वर्षों से जेल में बंद थे, सजा में थे। उनके आचरण पर ही तो सरकार ने उनको छोड़ा। अच्छा, फिर ये समाजवादी पार्टी ये कहती ना, इन्होंने तो फूलन देवी को छोड़ा था, किस आचरण पे छोड़ा था, और कितने नाम गिराऊं किनको छोड़ा था। आप इनकी लिस्ट उठा के तो देखो ना, इन्होंने क्या किया। अब फूलन देवी को आप क्या कहोगे, जो तो घोषित थी ना, वोट बैंक के लिए छोड़ दिया था। ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इनकी पार्टी में क्रिमिनल के अलावा कोई है भी नहीं। और अभी मैं तो अपील करूंगा जनता से भी, और जो नेता उस पार्टी में है उनसे भी, कि जो क्रिमिनल दिमाग के नहीं है वो कृपया भाजपा की तरफ आए। भाजपा की तरफ नहीं आना चाहते हैं तो राजनीति न करें, लेकिन ये ऐसी क्रिमिनल पार्टी का साथ छोड़ें। कम से कम अपना सम्मान तो बचा के रखते हैं कि आप जिस दिशा में गुजरे 4 लोग आपको नमस्ते तो करें, आपसे भयभीत तो न रहें कि आप समाजवादी से विधायक हो जाएंगे तो मेरा घर लूट लेंगे, मेरा सब सामान लूट लेंगे। ऐसा भय तो न पैदा करें। जब से योगी जी आए हैं ये भय समाप्त हुआ है, और भय समाप्त हो रहा है। इनको छटपटाहट यही है, योगी जी के रहते समाजवादी पार्टी सफल नहीं होगी, इसलिए छटपटा रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं। तो एक और ट्रेंड कर रहा है, जिस तरह एक PDA का चल रहा है, तो महिला विधायक थी पूजा पाल, और दूसरी एक PDA है ये बिजमा यादव। तो जब PDA से आती हैं तो जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? केवल यादव लोग ट्रोल कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई ट्रोल करने वाला आपको मिलेगा भी नहीं। पूजा पाल के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं था। पूजा पाल एक शरीफ महिला है, पीड़ित महिला है, उसको न्याय मिला है। ठीक ना।
अच्छा, जो मिट्टी में मिला दिए गए उसके पीछे कौन है? महाराज जी को विधानसभा में चैलेंज किसने किया? अखिलेश यादव ने। आप सुनिएगा पूरे भाषण को। तब महाराज जी ने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिल गए मिट्टी में माफिया। मिलो तो चढ़ाया तो अखिलेश यादव ने ही। तो मैं तो मेन अखिलेश यादव को एक्यूज मानता हूं उसमें, कि उनका किया हुआ है। कितने लोगों का, आप इनकी पार्टी का एक इतिहास तो उठा करके देखो, इनके आंसुओं पे मत जाओ। ये घड़ियाली आंसू बहाएंगे, और जब इनको मौका मिल गया सत्ता में आने का तो आपको लूट खाएंगे। इसलिए इनसे होशियार रहने की जरूरत है। तो आप इस बार राजनीति की जो विरासत है, चूंकि आपके भाई हैं अभी भी जेल में हैं, और आप किस तरह देखते हैं? आपका लड़का तो इसमें, जो आपका परिवार है, क्या राजनीति में एंट्री होने की तैयारी है? राजनीतिक परिवार हमारा है ही। 27 का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेगा परिवार से कोई ना कोई, अगर पार्टी कहेगी तो। देखो बड़ी सीधी सी बात है, हम बगावत वाले तो है नहीं, हम दल बदलू है नहीं कि एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में भाग गए, दूसरी पार्टी छोड़ी तीसरी पार्टी में भाग गए। हमारे तो इसमें भाजपा है खून में, मेरे तो खून में भाजपा है ना। मैं तो भाजपा के निर्देशों पे हूं। संगठन का और पार्टी के वरिष्ठ जनों का जो निर्देश होगा अक्षरशः उसका पालन व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूं कि मैं उसको करूंगा। तो ये थे हमारे साथ उदयभान करवरिया। इस समय कह सकते हैं जो सोशल मीडिया में जो ट्रोल कर रहा था, अब उस पे जो है इनका बेबाक जवाब था। अब उस बेबाक जवाब में जनता लगातार अब देख रही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, एक तरफ महिला जो दोनों विधायक प्रयागराज से ही हैं, और विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा था, और उसका सीधा जवाब करवरिया जी की तरफ से आया है। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।